जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं एनके टीच। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या जी? विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा यह चैप्टर आपका चैप्टर जो है विद्युत धारा, इस चैप्टर 4 है। यहाँ पे गलती से मिस प्रिंट हो गया है, चैप्टर यहाँ पे 4 कर लीजिएगा लोग। चैप्टर 4 जो है आपका विद्युत धारा फिजिक्स का, उसका हम लोग आज इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे। ठीक है, टोटल चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम करा देंगे आपको। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आपका पूरा जो चैप्टर 4 है विद्युत धारा फिजिक्स क्लास 10th का, और पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसका लगभग 140 ऑब्जेक्टिव है। 140 इस पार्ट से ना, इस पार्ट से आपका 8 नंबर पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर, 6 या 8 नंबर का इसी पार्ट से पूछा जाता है, इसलिए मैंने 140 ऑब्जेक्टिव पूरा निचोड़, पूरा खोज खोज कर इसको मतलब टाइप किया है। ठीक है, तो पूरा आप लोग समझ जाइएगा इसको। चलिए, तो यहाँ पे देखिए आपका पहला प्रश्न है जी। पहला प्रश्न, एक मिनट, हाँ देखिए क्या है जी पहला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है ना कि निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। एक मिनट आपको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोग ध्यान से मेरे बात को समझिएगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ। अभी तक इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, इस चैनल पे 2023 के लिए बहुत ही बम्पर तरीके से तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, और चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो निम्न से कौन अशुद्ध चालक नहीं है जी? तो निम्न से कौन अशुद्ध चालक नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी पारा। सी, सी इसका करेक्ट आंसर। सिंपली इसका क्वेश्चन देखेंगे और उत्तर देखेंगे। चलिए फटाफट। चलिए तीसरा, सॉरी दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्या है जी? वोल्ट बटा एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट बटा एम्पियर प्रदर्शित करता है। टू का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए यहाँ पे टू का करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, टू का यहाँ पे करेक्ट आंसर सी, ओम हो जाएगा। ठीक है, ओम हो जाएगा, यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे। तीसरा प्रश्न देखिए तो क्या कह रहा है? विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोधक, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है जी? तो ओम होता है। यहाँ पे इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे है। देखिए चौथा प्रश्न क्या है जी? विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है, याद रखिएगा। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे है। क्या है जी? 1,2 और 3 ओम के तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो 1, 2 और 3 ओम के तीन प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? 6 ओम होता है, याद रखिएगा। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। छः देखिए, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तब विभवांतर का एसआई मात्रक सब कोई जानते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, बहुत अच्छा, एकदम एकदम ठीक है। 6 का डी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे है। 7 नंबर क्या है जी? विभव का मात्रक है। विभव का मात्रक क्या होता है जी? विभव का मात्रक वोल्ट होता है, याद रखिएगा। विभव का मात्रक वोल्ट। चलिए 8 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे है। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है समझिए तो। 8 नंबर, एक मिनट, 8 नंबर प्रश्न आप लोग समझिए। 100 वाट माइनस 220 वाट के विद्युत बल्ब के, 100 वाट माइनस 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? 8 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जी। देखिए 100 वाट माइनस 220 वाट के विद्युत, अरे यार ये कॉल के नहीं, कॉल करते हैं नहीं। देखिए 100 वाट माइनस 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा जी? बी, 484 ओम हो जाएगा। ठीक है, 8 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जी बी, 484 ओम। 100 वाट माइनस 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 484 ओम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न आप सबके स्क्रीन पे देखिए। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिल, सॉरी पिघलता है, यहाँ पे होगा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे पिलता है टाइपिंग हो गया है, पिघलता है यहाँ पे हो जाएगा, पिघलता।
पिघलता है। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है जी? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी सी, 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, याद रखिएगा। चलिए 10 का करेक्ट आंसर देखिए, विद्युत शक्ति का मात्रक है। तब विद्युत शक्ति का मात्रक छोटा बच्चा भी जानता होगा जी, जो अभी 6-7 में पढ़ता होगा। आप लोग तो 10th में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, 11 नंबर देखिए क्या है जी, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। इतना इजी प्रश्न है ना, सब इजी है। प्रतिरोध का मात्रक एसआई मात्रक होगा जी ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक यहाँ पे हो जाएगा जी आपका, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए 12 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और 12 है जी, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। देखिए 12 नंबर प्रश्न कर रहा है, 2 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। 6 जूल, 24 जूल और 14 जूल, 10 जूल। तो इसका 12 करेक्ट आंसर आपका भी हो जाए 24 जूल, ठीक है। चलिए 13 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, देखिए सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। तो सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक आपको पूरा दिमाग में बैठा लेना है, वोल्ट होता है, ठीक है, वोल्ट होता है, याद रखिएगा लो। चलिए 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, एक वोल्ट सॉरी एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2A के बीच 20 विभाग है। इसका अत्यात्मक है, तो इसका अत्यात्मक का है जी, तो इसका अत्यात्मक 0.1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 15 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, 15 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे देखिए क्या है, आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक का होता है जी, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, याद रखिएगा। एकदम इजी जी प्रश्न है, जो 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। आप लोग बने रहिए वीडियो के एंड तक, आपको पूरा ना विद्युत चैप्टर जो है, सॉरी हाँ, विद्युत धारा जो आपका चैप्टर है, जो आप अभी पढ़ रहे हैं, उसका टोटल जितना भी ऑब्जेक्टिव है ना, टोटल आपका इस लाइव स्ट्रीम में आपका क्लियर कर दूंगा, एक भी आपका छूटेगा नहीं। और आप अगर इस चैप्टर को पढ़ लिए ना, विद्युत धारा को, तो आपका पूरा विद्युत धारा से जितना ऑब्जेक्टिव है आपका पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 15 का आपका हो जाएगा जी कूलम्ब, डी। चलिए 16 का बताइए, 16 देखिए स्क्रीन पे है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो 16 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा जी, इलेक्ट्रॉन। गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, 17 क्या है जी, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइड है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइड। ग्रेफाइड जो है ये विद्युत का सुचालक है, चलिए याद रखिएगा। 18 नंबर, एक एक प्रश्नों को आप लोग समझ लीजिएगा ना, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। विभवांतर का मात्रक होता है, सब इसमें मात्रक एसआई, देखिए विद्युत धारा में यही सब आता है, मात्रक एसआई, यही सब प्रश्न आता है, और जो बोर्ड एग्जाम में आपको पूछता है, ठीक है, याद रखिएगा। 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, ठीक है। विभवांतर का मात्रक होता है, तो विभवांतर का मात्रक आप लोग जानते हो वोल्ट होता है, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न कह रहा है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न कह रहा है, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध 30 ओम होगा, ठीक है, याद रखिएगा, 30 ओम, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 21 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, 21 नंबर देखिए कह रहा है ना, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो इसका फिलामेंट का प्रतिरोध हो जाएगा जी 110 ओम हो जाएगा, ठीक है। 220 वोल्ट में 2 से भाग दे देंगे तो 110 आपका हो जाएगा जी, 110 वोल्ट, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 22 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, 22 नंबर देखिए कह रहा है, और कहा है कि बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से आपको सिंपली मैं बता देता हूँ, डीसी धारा प्राप्त होती है। बैटरी से किस किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? तो डीसी धारा प्राप्त, ठीक है। चलिए 22 का आपका बी हो जाएगा जी करेक्ट आंसर। चलिए 23 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, 23 देखिए,
एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में आपको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। 23 का आपका ए हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए लो, कंटिन्यू लाइव स्ट्रीम को पूरा आप लोग एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है बताइए तो। वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो देखिए वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 25 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तब विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहा जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, बी। चलिए 26 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट क्या कहलाता है, तो 1 वोल्ट जूल पर कूलाम कहलाता है, ठीक है। चलिए लो, 1 वोल्ट कहलाता है जूल पर कूलाम, ठीक है। 26 का बी हो जाएगा। चलिए 27 स्क्रीन पे, वो किलोवाट घंटा, KWH जिसको शॉर्ट में कहते हैं, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत हीटर की कुंडली में आपका नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। विद्युत हीटर की कुंडली में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। चलिए 29 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, क्या कह रहा है जी, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। तब विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं किस में, नरम लोहे में बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे में। चलिए 30 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, 30 नंबर है जी, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। तब विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है जनित्र, याद रखिएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है जनित्र। चलिए 31 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे देखिए, 1 HP यानी अश्व शक्ति, अश्रव शक्ति बराबर होता है, 1 HP बराबर होता है। तो 1 HP बराबर आपको याद रखना है 746 वाट होता है। 746 वाट, 1 HP बराबर कितना होता है जी, तो 746 वाट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए लो, 32 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे है, देखिए, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, तो इनमें से आपका V बराबर IR जो संबंध है ये सत्य है, नहीं तो सब जो है रॉन्ग है, ठीक है, यानी असत्य है। तो देखिए 32 का आपका हो जाएगा जी सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 33 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे देखिए, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, बताइए। चलिए 33 का ए हो जाएगा जी, I² R, ठीक है। देखिए निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो इस प्रश्न को आपको पूरा रटना पड़ेगा। कोई कोई प्रश्न होता है जिसको रटना पड़ता है, ठीक है। चलिए लो, तो देखिए 34 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे, 34 नंबर कह रहा है ना, स्थिर विद्युत में आवेश, स्थिर विद्युत में आवेश, तो स्थिर विद्युत में आवेश विराम अवस्था में होते हैं, याद रखिए। एकदम इजी प्रश्न है जो बिहार बोर्ड 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्थिर विद्युत में आवेश विराम अवस्था में रहते हैं, याद रखिएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि धारा में आवेश रहते हैं, धारा में आवेश रहते हैं, धारा में आवेश रहते हैं जी गति की अवस्था में। किसकी अवस्था में रहते हैं, तो गति की अवस्था में, बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा का इकाई मात्रक होता है, तो छोटा बच्चा भी, मैं बता रहा हूँ ना, छोटा बच्चा ही बता देगा ऊर्जा का इकाई मात्रक जूल होता है, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए 37 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे, 37 नंबर कह रहा है 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर यूनिट हो जाएगा जी। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक यूनिट होता है, याद रखिएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न कहा है, पूछ रहा है, देखिए 1 जूल का मान होता है, तो 1 जूल का मान आप लोग तो जानते होंगे, 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी होता है, याद रखिएगा। बी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा जी 0.24 कैलोरी। एक जूल का मान होता है तो 0.24 कैलोरी। चलिए ठीक है। चलिए 39 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे। 39 नंबर देखिए क्या कह रहा है जी। कह रहा है शुष्क सेल में क्षण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। तो ये किस धातु का होता है, ये तो जस्ता का होता है, याद रखिएगा। शुष्क सेल में क्षण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, तो जस्ता का। चलिए 40 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे। और देखिए क्या कर रहा है। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है बताइए। तो 40 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जी सी, कार्बन का। सी, कार्बन का। ठीक है। और देखिए इस वीडियो पे एक आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। और जो जो चैनल पर नए होंगे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि यह वीडियो जो है ना, इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा आपके पूरा दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है। चलिए आशा करता हूँ कि बात को समझ गए होंगे। चलिए शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है जी, तो ई होता है आपका कार्बन का होता है, याद रखिएगा। 40 का सी। चलिए बहुत अच्छा। 41 नंबर कहना चाहता है ना, किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। सॉरी, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है आर बराबर भी बट्टा आई, याद रखिए। 41 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जी बी, आर बराबर भी बट्टा आई। चलिए लो। चलिए ठीक है। 42 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे। 42 नंबर देखिए, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। तो बिजली के फ्यूज का तार बना होता है तांबा और टीन दोनों से बना होता है, तांबा और टीन दोनों से। ठीक है। सी इसका एकदम करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 43 नंबर प्रश्न कह रहा है। 43 नंबर, एल एलईडी वोल्ट बराबर होता है। एलईडी वोल्ट बराबर होता है। तो एलईडी वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल होता है, याद रखिएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। एलईडी वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल, याद रखिएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जितना है ना, जितना प्रश्न सब 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी। अगर इस वीडियो को पूरा आप लोग शुरू से अंत तक देख लेना, आपका पूरा ऑब्जेक्टिव जो है, पूरा ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो जाएगा विद्युत धारा का। ठीक है। चलिए लो 44 खत्म। 44 का क्या होगा जी। 1 मीटर 1 मेगा, सॉरी हाँ, 1 MA, यानी इसका मतलब होगा, देखिए बताता हूँ। हाँ, एक मिनट, 1 मीटर, सॉरी MA का मतलब 1 मिनट। मैं आपको बताता हूँ। सॉरी, 1 मिनट बताता हूँ। एक MA समझिए, शायद मैं भूल गया हूँ इसका, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। शायद ये प्रश्न हमको भी मतलब दिमाग से निकल गया है। 1 MA समझिए, 1 MA बराबर कितना होता है। हमको याद था, देखिए दिमाग को भी चढ़ नहीं रहा है। तो इसका होता है जी, हमको याद है 10 दशमलव -10⁻³ एंगस्ट्रम होता है। 1 MA बराबर कितना होता है, तो 10⁻³ एंगस्ट्रम होता है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए 45वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे है। 45 नंबर देखिए तो क्या कह रहा है। कह रहा है जी, एक म्यू एक म्यू एंगस्ट्रम बराबर कितना। तो एक म्यू एंगस्ट्रम बराबर आप लोग तो जानते होंगे। एक म्यू एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻6 एंगस्ट्रम। 45 का डी हो जाएगा जी, 45 का डी। बैकग्राउंड साउंड आपको थोड़ा बहुत सुना रहा होगा। ठीक है। चलिए 46 देख लीजिए, और 46 बता दीजिए, एकदम इजी है। 46 कह रहा है ना। 46 नंबर, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिशा विद्युत दाब में अंतर होता है। जब चालक के, देखिए चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिशा विद्युत दाब में अंतर होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए 47 स्क्रीन पे है। कहना चाहता है 47, देखिएगा समझिएगा। अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होगा। अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होगा।
तो किया गया वह कार्य होगा जी आपका V/Q हो जाएगा, V/Q। 47 का सी एकदम करेक्ट आंसर। पूरा रट लीजिए यहाँ पे, पूरा मैं यहाँ पे आपके दिमाग में पूरा पूरा जितना विद्युत धारा से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरा दिमाग में आपके पूरा डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए 48 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे है। 48 नंबर जरा देखिए तो कहना क्या चाह रहा है। सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को कहते हैं। तो उस सेल को हम लोग कहेंगे धन ध्रुव। धन ध्रुव याद रखिएगा, 48 का एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए चलिए अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किया और देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लो, और वीडियो को जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्र साथी में सभी के पास शेयर कर दीजिए लो। और सभी से रिक्वेस्ट है कि जो अभी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग जाकर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है उपयुक्त सभी पर। देखिए चालक की लंबाई पर भी, और चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर भी, चालक की प्राकृतिक पर भी, और उपयुक्त सभी, तो चारों हो जाएगा। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर इन चारों चीज़ों पर करता है, याद रखिएगा लो, दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए 50 नंबर कहना चाहता है ना, 50 नंबर किसी अस्थाई विद्युत धारा में उत्पन्न, एक मिनट देखिए, किसी अस्थाई विद्युत धारा में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है यदि ऊष्मा H है, तो H बराबर VLT, इसका करेक्ट आंसर। किसी अस्थाई विद्युत धारा द्वारा समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है यदि ऊष्मा H है, H बराबर VLT, याद रखिएगा लो, ठीक है। चलिए ठीक है, हाँ चलिए 50 हो गया। चलिए 51 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे है। 51 नंबर, चलिए जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं जी, तो उन्हें हम लोग कहेंगे विद्युत चालक कहते हैं। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं तब विद्युत चालक कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 51 का करेक्ट आंसर सी। चलिए 52 आपके स्क्रीन पे, और क्या कह रहा है जी, जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है ना, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे कहते हैं। तो जिन पदार्थों से ना विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है तो उसे हम लोग कहते हैं विद्युत रोधी कहते हैं, याद रखिएगा, उसे हम लोग कहते हैं विद्युत रोधी। इसका करेक्ट आंसर होगा जी ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी ए, ठीक है। चलिए 53 नंबर प्रश्न स्क्रीन पे, और क्या कहना चाहता है, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। तब विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है जी, तब विद्युत प्रवाह की दिशा आपकी मानी जाती है धन टर टर्मी देखिए धन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। देखिए विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। चलिए 54 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और क्या कर रहा है, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या 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 कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है विद्युत धारा कहा जाता है, याद रखिएगा लो, एकदम सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए 55 स्क्रीन पे है, 55, देखिए 55 नंबर जो प्रश्न है ना एकदम इजी है। 55 देखिए इसका क्या होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। 55 एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 55 देखिए कह रहा है किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार से प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होती है, तो इसका 55 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 6 × 10 के पावर 18 हो जाएगा जी। 55 का एकदम करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए 56 स्क्रीन पे, 56 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे 56 कहना चाहता है ना, किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एंगस्ट्रॉम की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश है, तो इसका करेक्ट आंसर 56 का आपका हो जाएगा जी ए 4320 कूलाम। 4320 कूलाम प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश है तो 4320 कूलाम, ठीक है।
चलिए 56 का ए हो जाएगा। चलिए लो 57 देखिए, तो 57 आपके स्क्रीन पे क्या कहना चाहता है, 57 भेजिए, कह रहा है ना 57। देखिए, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को प्रवाहित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो ये जो युक्ति होता है ना, तो ये विद्युत नियंत्रण युक्ति होता है, ठीक है। इसी युक्ति का उपयोग किया जाता है, हाँ उपयोग किया जाता है। चलिए ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लो सब कोई कमेंट करते रहिए लो सब कोई, ठीक है। चलिए चलिए 57 खत्म। चलिए अब 58 नंबर प्रश्न जो है ना आपके स्क्रीन पे है, और देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ 58। एक सेकंड, एक सेकंड रुकिए। हाँ देखिए 58 नंबर जो है कह रहा है 58, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एंगस्ट्रॉम विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी, बल्ब की शक्ति कितनी होगी, तो बल्ब की शक्ति यहाँ पे 110 वाट हो जाएगा, 110 वाट हो जाएगा जी। डी एकदम करेक्ट आंसर है, डी एकदम। चलिए 59 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्या है जी, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एंगस्ट्रॉम विद्युत धारा 10 मीटर तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण है। 59 का कमेंट कीजिए। तो देखिए 59 का एकदम एकदम करेक्ट आंसर 59 का ए हो जाएगा, 300 सेल्सियस हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए ठीक है। चलिए लो चलिए 60 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और क्या कह रहा है इसको समझिएगा ध्यान से। 60 नंबर कहना है ना, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने करने के प्रक्रम को कहते हैं। तो इस प्रक्रम को क्या कहते हैं जी, तो इस प्रक्रम को हम लोग कहते हैं विद्युत लेपन कहते हैं, याद रखिएगा लोग, विद्युत लेपन कहते हैं। ये इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, ए, ठीक है। चलिए 60 हो गया, 60 के बाद यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, 61 होना चाहिए, फिलहाल यहाँ पे 62 हो गया है, ठीक है। चलिए तो 62 देखिए, हमको नंबर से क्या लेना है, हमको भाई क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं लोग बात को। चलिए लो 62 देखिए जी, 62 कहना चाहता है ना, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ। तो विद्युत चुंबक बनाने के उपयुक्त पदार्थ नरम लोहा है, ठीक है, याद रखिएगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ नरम लोहा। चलिए 63 आपके स्क्रीन पे है जी, 63 क्या कर रहा है समझ लीजिएगा। किसी विद्युत धारा के असतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं, तब किसी विद्युत धारा के असतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं जी, तो उसको हम लोग कहते हैं जी विद्युत परिपथ कहते हैं, सब कोई जानते होंगे विद्युत परिपथ एकदम। लाइक कर दीजिए लो, अभी तक जो जो लाइक नहीं किए हैं लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम मान लीजिए आप लोग के लिए उतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग तो मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हैं ना, वीडियो को लाइक, और जो जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। चलिए 63 समाप्त। 63 का क्या मैंने बताया जी, ए विद्युत परिपथ, ठीक है। चलिए 64 नंबर आपके स्क्रीन पे, 64 क्या कर रहा है समझ लीजिएगा, कर रहा है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है, बताइए तो। विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, विद्युत बल्ब, विद्युत पंखा। तो 64 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जी, डी विद्युत पंखा। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है, तो विद्युत पंखा में। चलिए चलिए 65 स्क्रीन पे है, कहना चाहता है ना 65, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है। तो देखिए इसमें संबंध यही है, दोनों की चाल समान है, ठीक है, दोनों की चाल क्या है जी, समान है, ये इसका करेक्ट आंसर। चलिए 66 स्क्रीन पे क्या कह रहा है जी, 66 को देखेंगे। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए कार्य को मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर से, उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर से मापे जाते हैं, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए कार्य को मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर से, याद रखिएगा, ठीक है। 66 का बी। चलिए चलिए समझ में तो आ रहा है ना, समझ में तो सब किसी को आ रहा है ना, तो समझा कीजिए। चलिए 67 नंबर का आ रहा है ना, 67, वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁷
नैनो 2 × 10⁻⁷ एन बल्ब उत्पन्न करती है वह धारा 1 एम्पियर 2 एम्पियर 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 10 एम्पियर। तो वह धारा जी आपका 1 एम्पियर होता है, ठीक है, 1 एम्पियर। आपका 67 का ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए 68 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है जी? तो 6 जूल ऊर्जा दी जाती है, याद रखिएगा, 6 जूल, ठीक है। चलिए देखिए 69 करण इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है जी? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है, याद रखिए। एकदम इजी प्रश्न है और एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है 2023 के लिए। एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न सब है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। चलिए 70 नंबर प्रश्न है स्क्रीन पे, क्या है जी? देखिए समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोध का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है, समतुल्य प्रतिरोध होता है 10 10 माई 100 माई और 1 और 20। तो बताइए 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 70 का, चलिए 70 का आपका हो जाएगा जी सी, 1 हो जाएगा, ठीक है। 70 का सी करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है। अब देखिए 70 ई का लिखा है जी ऑप्शन में। देखिए देखिए प्रश्न को समझिए। समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का जिनमें प्रतिरोधों का मान 10 ओम, तो समतुल्य प्रतिरोध होता है। तो देखिए ऑप्शन में दिया है 10 ओम, 100 ओम, 1 ओम और 20 ओम। ई ओम है। अब बच्चों कहे का ई का है जी, ई का है, तो ई ओम है। ओम टेंशन मत लीजिए, ऐसे जो बनाया गया है ना, ई ओम है, ओम, ठीक है। चलिए 10 ओम, 100 ओम, 1 ओम, 20 ओम। तो इसका 70 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जी सी, 1 ओम हो जाएगा। चलिए 71 कहना चाहता है ना, 71 नंबर, देखिएगा इसको ध्यान से। अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समूह ही संयोजित हो तो स्रोतों की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा? तो 71 का आपका करेक्ट आंसर एकदम बी हो जाएगा जी, तापीय ऊर्जा में परिवर्तित होगा, ठीक है। चलिए लो 72 नंबर प्रश्न है स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है देखिए तो। कह रहा है धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर है। तो जिसका परिसर है जी 10⁻⁸ 2 मीटर से 10⁻⁶ ओम 2 मीटर, ठीक है। ये इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको रट लीजिएगा, ठीक है। ये जो 72 नंबर है ना एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा। चलिए ठीक है। चलिए 73 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। मंडरा रहा है, क्या कहना चाहता है? अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपवर्तनीय रहता है? इनमें से कोई नहीं। 73 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा जी, अपवर्तनीय रहता है, ठीक है। अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध अपरिवर्तनीय रहता है, ठीक है। 73 खत्म। चलिए 74 कह रहा है ना, 74, यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बताइए। तो उसका प्रतिरोध जानते हैं क्या होगा? बढ़ेगा। यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए ना तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। आप लोग ट्राई कीजिएगा। चलिए कह रहा है 75 ना, यदि R1 तथा R2 दो दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो संतुल्य प्रतिरोध होगा। R1 से अधिक, R2 से अधिक, प्रत्येक से कम, इनमें से कोई नहीं। 75 का करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा जी, एकदम सी नंबर करेक्ट है, प्रत्येक से कम होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 76 स्क्रीन पे क्या कह रहा है समझ लीजिए। यदि 4 समान प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका सॉरी समतुल्य प्रतिरोध हो 20 ओम होता है। प्रत्येक प्रतिरोध होगा तो प्रत्येक प्रतिरोध का हो जाएगा जी
आपको मैं बता देता हूँ। 76 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जी ए, 5 ओम होगा। यदि 4 समान प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है। प्रत्येक प्रतिरोध होगा 5 ओम। समझ गए? चलिए, तो 77 ऐसे ही बताइए लो तो सबको ही। धातुओं में धारावाहक होते हैं, तो धातुओं में धारावाहक क्या होता है जी? तो धातुओं में धारावाहक होते हैं मुफ्त इलेक्ट्रॉन। धातुओं में धारावाहक होते हैं मुफ्त इलेक्ट्रॉन। 77 का इसका बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए, 78 देखिए, तो 78 क्या कह रहा है? एक बल्ब से मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। तो इसका मान आपका ज्ञात करेंगे तो आएगा 2 एम्पियर। 2 एम्पियर इसका मान ज्ञात करने पर आएगा, याद रखिएगा। चलिए, सॉरी 78 के बाद हाँ 79 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, कुंडली में नहीं होता है, याद रखिएगा। कुंडली में, याद रखिएगा एकदम, सब कोई जान लीजिए। चलिए, 80 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ता घटता, कोई परिवर्तित नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, बताइए तो। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध बताइए, इजी है। 80 बताइए, तो 80 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बढ़ता है। लंबाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ता है, याद रखिएगा। चलिए, 81 नंबर प्रश्न जो है ना, कह रहा है 81, यदि 5 समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, यदि 5 समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा। तो ये आपका प्रत्येक प्रतिरोध हो जाएगा जी 50 ओम हो जाएगा, 50 ओम। ठीक है। चलिए, 82 नंबर प्रश्न स्क्रीन पे कहना चाहता है समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? 32 का, सॉरी 32 बोल रहे हैं, 82। 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जी ए, पढ़ता है, याद रखिएगा, 82 का ए। चलिए, अब देखिए 83 क्या कह रहा है? 83 देखिए तो 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता है। तब 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता का है जी? तो 1.60 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है। चलिए, 84 आपके स्क्रीन पे है, बताइए परिपथ में कितने अनुमतांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट का विद्युत विद्युत उपभोक्त होती है? तो आपका 84 का सिंपली करेक्ट आंसर हो जाएगा जी आपका डी हो जाएगा, 5 एंगस्ट्रम। ठीक है, याद रखिएगा। जो भाई क्वेश्चन को समझ रहा है तो आंसर तो देगा ही। तो जो जो समझ रहे हैं तो आंसर फटाफट दीजिए, लोग कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं आप। चलिए, 85 देखिए, तो 85 क्या कह रहा है? परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। तो किन्हीं दो बिंदुओं के किनको जी? तो वोल्ट मीटर से। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। चलिए, 86 कह रहा है ना, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो निम्न में से किसका अर्थ जल होता है जी? तो हाइड्रो का। ठीक है, हाइड्रो का अर्थ जल होता है। चलिए, 87 कहना चाहता है ना, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, याद रखिएगा। चलिए, 88 कह रहा है ना, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में कितना आवेश है? तो कांच की छड़ में कितना आवेश है जी? धन आवेश है। ठीक है, याद रखिए। चलिए, 89 नंबर प्रश्न स्क्रीन पे। उन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होता है। ये देखिए, उन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है जी? तो ऋण आवेश उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। 89 का आपका हो जाएगा जी ए करेक्ट आंसर। ठीक है, 89 का ए। चलिए,
90 नंबर प्रश्न है स्क्रीन पे। क्या कह रहा है जी? दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? देखिए कहा गया है ना, शिक्षा वह शेरनी की दूध है, जो जितना ही पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। तो यहाँ पे शिक्षा लीजिए और पूरा दहाड़िए। ठीक है। दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? एकदम इजी है, कमेंट कीजिए लो। 90 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगी, गुलाम नियम हो जाएगा, याद रखिएगा, सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए 91 स्क्रीन पे 91 कर रहा है, कुलाम्ब के नियम से की को क्या कहा जाता है? कुलाम्ब के नियम से की को क्या कहा जाता है जी? तो कुलाम्ब कुलाम्ब के नियम से की को कहा जाता है। हाँ, किधर गए? हाँ, कुलाम्ब के नियम से के को क्या कहा जाता है? तो कुलाम्ब के नियम नियम से के को कहा कहा जाता है जी, समानुपातिकता सिद्धांक। ठीक है। चलिए 92 नंबर प्रश्न है स्क्रीन पे। दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो ये जो बल लगता है ना, ये प्रकार प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण। ठीक है। 92 का सी हो जाएगा। चलिए 93 स्क्रीन पे। विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो विजातीय आवेशों के बीच आपका 93 ना है, 93 का यहाँ पे ए हो जाएगा, आकर्षण बल लगता है। विजातीय आवेशों के बीच किस किस प्रकार का बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। चलिए 94 नंबर स्क्रीन पे कह रहा है, एक सॉरी क्या प्रोटॉन आवेश प्रक्रम में भाग लेता है? क्या प्रोटॉन आवेश प्रक्रम में भाग लेता है? चलिए 94 तक हमने कर लिया था जी, क्या नहीं 93 तक। क्या प्रोटॉन आवेश प्रक्रम में भाग लेता है? बताइए। ए हो जाएगा, नहीं लेता है जी, नहीं लेता है। इसका एकदम करेक्ट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। चलिए 95 कहना चाहता है ना, रासायनिक ऊर्जा का कुछ कुछ भाग खर्च होता है। देखिए हमने इतना समय इसलिए आप लोग को दिया 1-2 मिनट, कि आप लोग देखिए, आपको 2 मिनट मैंने समय किस लिए चुप रहा था मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है, बस कमेंट कंटिन्यू आप लोग कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है। और आप लोगों का क्लास में अब आप लोग का मैक्सिमम 20-30 और प्रश्न है। देखिए रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है, तो रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है यांत्रिक ऊर्जा में, याद रखिएगा। 95 का ए हो जाएगा। चलिए 96 है जी, विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? तो जो विभवांतर है वो इलेक्ट्रॉन में गति प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है। चलिए 97 का रहना, सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न होता है, तो ये उत्पन्न होता है जी विभवांतर। ठीक है। सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न होता है विभवांतर। ठीक है। चलिए 98 कह रहा है ना, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। हाँ, 58 हो जाएगा जी आपका ए। जब चालक का ताप अचर रहता है, जब चालक का ताप क्या रहता है जी? अचर रहता है तब। चलिए 99 आपके स्क्रीन पे। शुष्क कागज की प्रतिरोधकता है, शुष्क कागज की प्रतिरोधकता तो सब कोई जानता होगा, 10 के पावर 12 ओम मीटर। ठीक है। देख लीजिए, आपको लिए मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरे लिए आप छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके आप लोग शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और 100 नंबर प्रश्न आप लोग देखिए, समझिए, बताइए। कह रहा है ना, संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं? तो देखिए इसका, हाँ एकदम संभव है। देखिए संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं? हाँ एकदम एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर। 100 का बी हो जाएगा जी, 100 का बी। चलिए लो 101 नंबर है जी। जब एक ए धारा एक भी विभवांतर पर प्रवाहित होती है, तो उपभोक्त ऊर्जा क्या है? 1 वाट, 2 वाट, 8 वाट, 4 वाट। तो 101 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जी 1 वाट। इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा जी 1। ठीक है। चलिए 102 प्रश्न आपके स्क्रीन पे। एक वाट कितने जूल के बराबर होता है? 1 वाट
कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 वाट आपका 36 जूल के बराबर होता है, याद रखिएगा 3600 जूल। चलिए 103 नंबर प्रश्न कह रहा है ना, खनिज अम्लों का जलीय विलयन विद्युत के चालक होता है तब इन्हें कहा जाता है, तब इन्हें हम लोग कहते हैं ना विद्युत अपघटन कहते हैं, विद्युत अपघटन। 103 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए 104 नंबर का रन, लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है, लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है तो ए एवं बी दोनों में, ठीक है, ऑटोमोबाइल में और औद्योगिक कार्यों में, ठीक है, ए एवं बी दोनों हो जाएगा। चलिए 105 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है जी, जब वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह जाता है, तो वह जानते हैं कहाँ जाता है जी? ऋणावेशित में जाता है, ऋणावेशित में। 105 खत्म। ठोकी वीडियो को लाइक और जो चैनल पर नया है चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लेंगे प्रेस, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए 106 है जी, जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वो कहलाते हैं, जानते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं विद्युतरोधी कहलाते हैं, याद रखिएगा विद्युतरोधी। चलिए ठीक है। चलिए जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाए वो कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं जी? तो वो विद्युतरोधी कहलाते हैं, अभी मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है। चलिए 107 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्या कर रहा है समझिए तो, किसी स्रोत से किसी एक मिनट हाँ, किसी स्रोत से सतत धार उत्पन्न करने के सरल युक्ति है, बताइए। एकदम इजी है। 107 नंबर प्रश्न जो है ना ये आपका 2022 में आया था, मैं गारंटी देता हूँ आपका 2023 में सेम टू सेम यही प्रश्न रहेगा, ठीक है। चलिए लो कमेंट कंटिन्यू, देखिए कमेंट सब कोई करते रहिए, और मैं आपको बता दूं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप को अभी तक मेरे ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो किसी स्रोत में असतत धार उत्पन्न करने के लिए सरल युक्ति है जी, तो ये तो नहीं हो पाएगा जी। हाँ इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, वैटलीय सेल हो जाएगा। मतलब मैं आपको जैसे कि आप देखिए समझा रहा हूँ, समझिए मैं अभी क्या बकबका रहा हूँ। किसी स्रोत से असतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति है तो वोल्टीय सेल है, ठीक है, वोल्टीय सेल है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। 108 का रन, ओम के नियम में अचर राशि क्या है? ओम के नियम में अचर राशि क्या है जी? तो ओम के नियम में अचर राशि ताप है, याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर। 109 कहना चाहता है ना, 109, ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है, तो खींचा गया आलेख सरल रेखा होता है। ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया रेखा जो होता है या आलेख होता है वो सरल रेखा होता है। 110 का है ना, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध आपका बी हो जाएगा N/R, N/R। चलिए 111 कहना चाहता ना, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो वो क्या है जी? तो 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है, 220 वोल्ट पर, याद रखिएगा। 112 कह रहा है ना, आर प्रतिरोध के एक तार को 100 भागों में काटकर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है संयोग का प्रतिरोध हो जाता है, तो संयोग का प्रतिरोध क्या हो जाता है जी? तो 0.01 R हो जाता है, ठीक है। चलिए 113 नंबर प्रश्न स्क्रीन पे, एक आर प्रतिरोध के तार को इन बराबर भागों में बांटा जाता है, फिर इन समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो संयोग का तुल्य प्रतिरोध होता है। तो 113 का यहाँ पे सिंपली आपको दिख ही रहा है, R/N के स्क्वायर, ठीक है। चलिए 114 आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है जी? 0.012 का एक प्रतिरोध एक K2 के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो संयोग का प्रतिरोध होगा। इसका सिंपली उत्तर हो जाएगा जी आपका 0.01 ओम से कम, ठीक है, डी करेक्ट आंसर। चलिए 115 नंबर प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पे, दो तांबों के तार समान लंबाई के हैं, पहला दूसरे तार से दुगुना मोटा है, दोनों तारों के प्रतिरोध का अनुपात होगा, तो दोनों तारों के प्रतिरोध का अनुपात हो जाएगा जी आपका 1:4 हो जाएगा। 115 का बी।
116 कह रहा है ना, बेलनाकार पात्र में पारे के स्तंभ का प्रतिरोध R है जब उसी पारे की दोगुनी त्रिज्या के अन्य बेलनाकार पात्र में क्या है जी, 116 का एकदम हाँ डी, R/16 डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी 116 का। चलिए लो, 117 कह रहा है ना 200, 1 मिनट समझिएगा 117 को। 200 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 एमसी आवेश को ले जाने में क्या गया कार्य होगा। तो 117 का सिंपली एकदम सी हो जाएगा जी, 1 जूल हो जाएगा। 117 का सी करेक्ट आंसर, ठीक है। 118 का रहना, यदि एक तार में 2 मिनट में 48 सेल्सियस आवेश प्रवाहित हो तो तार में विद्युत धारा का मान होगा, यही ना। तो 118 इजी है ये भी, तो इसका हो जाएगा 0.4 एंगस्ट्रम, एकदम डी करेक्ट आंसर। चलिए लो, 119 देखिए, यदि किसी विद्युत बल्ब की तंतु में 0.2 एंगस्ट्रम विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित हो तो तंतु से प्रवाहित विद्युत आवेश का मान होगा, ठीक है। तो कंटिन्यू आप लोग कमेंट करते रहिए लो, ठीक है। चलिए 120 आपके स्क्रीन पे, 120 नंबर प्रश्न, किसी प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 0.4 एंगस्ट्रम की सुविधा धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध होगा, ठीक है। चलिए 121 नंबर प्रश्न मेरा ही है, कह रहा है ना, एक विद्युत बल्ब का तंतु जिसका प्रतिरोध 1100 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा कैसी उसकी मम्मा। चलिए जी, आपका सिंपली 121 का करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए, इजी है। 121 का बी होता है 0.02 एंगस्ट्रम। चलिए, तो फिर मैंने आप लोग को कितना 2 मिनट का समय दिया जी। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं तो इसीलिए हम आप लोग को 2 मिनट का समय दे दे रहे हैं। बीच बीच में आप लोग आराम कर लीजिए, पानी वगैरह सब पीते रहिए लोग। आपका मैक्सिमम 1 घंटा का क्लास है, वो भी एकदम आप लोग का मैक्सिमम 52 मिनट हो चुका है। इसलिए आप लोग को 2 मिनट का मैंने आराम दिया कि आप लोग पानी भी पी सकते हैं, मतलब कुछ थोड़ा रेस्ट भी ले सकते हैं। तो 121 का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा जी, 121 का मैंने बता दिया 0.2 एंगस्ट्रम, 20 का करेक्ट आंसर। चलिए 122 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम और 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा 4A, 40A और 2.5 एंगस्ट्रम, सब एंगस्ट्रम है, 25 एंगस्ट्रम। तो 122 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 4 एंगस्ट्रम, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ए। चलिए 123 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, 3 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा इस संयोजक के 5 भी के की बैटरी तथा 30 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 6 ओम प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर होगा। तो 123 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा जी, 2 भी हो जाएगा, 2 भी, ठीक है। चलिए 124 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे है, और क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझिए। 124, ठीक है, कह रहा है किसी 6 ओम के प्रतिरोधक के सिरों से बैटरी को संयोजित करने पर प्रति सेकंड 24 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर होगा। तो इस प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर क्या होगा जी, तो 124 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी बी, 12 वोल्ट, ठीक है।
चलिए 125 नंबर प्रश्न है स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? तो आई आर जो है ई निरूपित नहीं करता है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 126 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे। यदि किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो तो उसमें धारा आई समय टी तब प्रवाहित होती है तो शक्ति होगी उसकी। तो 126 का करेक्ट आंसर आपको दिखिए रहा है, आई हो जाएगा यहाँ पे, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 127 नंबर प्रश्न है स्क्रीन पे। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तब विद्युत परिपथ की शक्ति V²/R होता है, V²/R। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। 128 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है जी? तो ये 2K² ओम ये वाट के बराबर नहीं है। ठीक है, 128 का डी करेक्ट आंसर। चलिए 129 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे। क्या पूछा है? यदि किसी पर प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दोगुनी हो जाए तो उसमें उत्पन्न उष्मा होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है 129 का बी हो जाएगा, ये चौगुनी होगी। एक एक प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, रट लीजिएगा पूरा। चलिए 130 नंबर प्रश्न आपका क्या है जी? स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न उष्मा होगी। इसकी उत्पन्न उष्मा दोगुनी होगी। एकदम याद कर लीजिएगा एक एक प्रश्न को। 131 से किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है कहा जाता है। तो वो कहा जाता है जी प्रतिरोध कहा जाता है, प्रतिरोध उसको बोला जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए 132 निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? तो इनमें से आप देखिए रहे हैं डी नंबर V2 ओम। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 133 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे। दो प्रतिरोधों A = 22 तथा B = 40 के समानांतर परिपथ में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ए तथा बी में उत्पन्न उष्मा का अनुपात है। तो उत्पन्न उष्मा का अनुपात इसमें कितना है? तो 1:2। 133 का एकदम करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 134 का रहा है विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? तो इसमें नाइक्रोम तत्व का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, 134 का ए हो जाएगा यहाँ पे, एकदम नाइक्रोम का। ठीक है, चलिए 134 खत्म। चलिए 135 आपके स्क्रीन पे। 135 आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है समझिए तो। कह रहा है ना, कह रहा है, एक मिनट। हाँ, 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से 15/11 एंगस्ट्रम की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति है। तो बल्ब की शक्ति का है जी 100 वोल्ट है। ठीक है, सॉरी 100 वाट है, 100 वाट का। ठीक है, 135 का करेक्ट आंसर सी। चलिए 136 नंबर प्रश्न स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है समझिए। 25 वाट तथा 100 वाट के बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, कौन सा बल्ब अधिक प्रकाशित तो होगा? तो 136 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, 100 वाट का बल्ब प्रकाशित होगा। ठीक है, देखिए पूछ रहा है एक 25 वाट तथा 100 वाट के बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो कौन सा बल्ब अधिक प्रकाशित होगा? तो 100 वाट का, 25 वाट का जो बल्ब है ये कम प्रकाश देगा। 100 वाट का उससे थोड़ा ज़्यादा, और हाँ 100 वाट का, हाँ इससे थोड़ा ज़्यादा देगा। 100 वाट इसका करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं क्वेश्चन को? चलिए 137 का बात ये, यदि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाए तो 40 वाट वाला जो बल्ब है ना अधिक प्रकाशित होगा। 40 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाशित होगा। ठीक है, चलिए 138 नंबर प्रश्न कर रहा है। दो बल्ब क्रमशः 15 वाट - 220 वोल्ट और 60 वाट - 220 वोल्ट की क्षमता वाले हैं। इनमें फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात होगा। तो इसमें फिलामेंट का प्रतिरोध का अनुपात जानते हैं क्या हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा। इसका 138 नंबर का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए 139 कह रहा है ना, 139। दो चालक तार जिनमें पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम और फिर पार्श्वक्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्यक्रम
संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा जी? तो इसका अनुपात 1:4 हो जाएगा। एकदम रट लीजिएगा इस प्रश्न को जो लॉन्ग है। चलिए 139 का सी करेक्ट आंसर। चलिए लो, बहुत अच्छा। चलिए तो देखिए 139 ही मैंने आप लोग को प्रश्न इसमें बताया था नहीं, बता दिया, सॉरी। पूरा मतलब समझिए कि गला मेरा बज गया, एक बार भी आपको स्किप मैंने नहीं किया है। तो देखिए जो भी मैंने विद्युत धारा जो फिजिक्स चैप्टर है ना, समझ लीजिए फिजिक्स चैप्टर आप पी गए हैं, एकदम घोर कर आप पी गए हैं। 139 ऑब्जेक्टिव आप इसका पूरा दोबारा भी आप देख लीजिएगा ना, दोबारा 3 बार आपको मैं गारंटी देता हूँ, कहना नहीं पड़ेगा आपको, पूरा एकदम ध्यान पूर्वक से आपको पूरा याद हो गया होगा। 139 ऑब्जेक्टिव, समझिए 140 ऑब्जेक्टिव पूरा आपके दिमाग में। अगर विद्युत धारा से आपका प्रश्न आया ना तो आप एक भी छोड़िएगा नहीं, एक भी प्रश्न को छोड़िएगा नहीं, एकदम धुआंधार उड़ा दीजिएगा सब प्रश्न को। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आप लोग को बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला होगा, आप लोग को बहुत ही ज़्यादा जानकारी मिला होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। और आप लोग के लिए इतना ज़्यादा मेहनत जब हम कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि गला सूख जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।